अस्सलामु अलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं मिर्ज़ा गालिब, हकीम मोमिन खां मोमिन और शाद अजीमाबादी की सवाने हयात के बारे में। मिर्ज़ा गालिब हो या फिर हकीम मोमिन खां मोमिन हो या शाद अजीमाबादी हो, इनसे रिलेटेड आपको उर्दू के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इस लिहाज से ये सेशन, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप सभी का जो सिलेबस है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने आप सबके लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। पहले पीडीएफ में आपको 2000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और दूसरे पीडीएफ में नियर अबाउट आपको 700 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ये जो 2000 क्वेश्चंस का पीडीएफ है, इसमें आपको नए सवालात भी मिलेंगे और साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सभी डिफिकल्ट क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए हैं। और जो दूसरा आपका पीडीएफ है, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का, इसमें हर टॉपिक के आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये, अगर आप दोनों पीडीएफ के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली मैक्सिमम पॉइंट्स आपके सिलेबस के कवर होने वाले हैं। इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9889108322 इस पे आप मैसेज कीजिएगा, मजीद डिटेल वहां पे आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मिर्जा असदुल्ला खां गालिब के बारे में। सबसे पहले चीज यानी गालिब का नाम क्या है, तो गालिब का नाम है असदुल्ला खां। बात की जाए तखल्लुस की, तो पहले आपका तखल्लुस असद है, फिर जो है गालिब है। उर्फियत तो मिर्जा नौशा। विलादत के बारे में याद रखेंगे, 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है। 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। 1869 जो है इंपॉर्टेंट है। 1869 में गालिब के अलावा शयुफ्ता का भी इंतकाल हुआ है, शयुफ्ता, और इसी के साथ साथ में रजब अली बेग सुरूर का भी इंतकाल हुआ है। बात की जाए गालिब के वालिद का नाम क्या है, तो गालिब के वालिद का नाम है अब्दुल्ला बेग। उर्फियत आपकी है मिर्जा दूल्हा और वालिदा का नाम है इज्जतुल निसा। गालिब के चचा का नाम क्या है, तो गालिब के चचा का नाम है मिर्जा नसरुल्ला बेग। गालिब के खिताबात में नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, निज़ाम जंग वगैरह शामिल हैं। गालिब ने इब्तदाई तालीम शेख मुअज़्ज़म से हासिल की। इब्तदाई तालीम किससे हासिल की? शेख मुअज़्ज़म से। गालिब की शादी 13 साल की उम्र में इलाही बख्श खां की मारूफ की बेटी उमराव बेगम से 1810 में हुई थी। गालिब के 7 बच्चे भी और सभी फौत हो गए। बाद में अपनी बीवी के भांजी ज़ैनुल आबिदीन खां आरिफ के 2 बच्चों हुसैन अली, बाकर अली को गोद लिया। गालिब ने दिल्ली का सफर 1812 ईस्वी में किया था और पेंशन की बहाली के लिए कलकत्ता का सफर 1826 में किया था। अब ये आपको पॉइंट है यूजीसी नेट के एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर में मिल जाएगा कि गालिब ने पेंशन की बहाली के लिए कहाँ का सफर किया, कलकत्ता में, और कब किया था? 1826 में। गालिब ने 11 साल की उम्र में 1807-8 में शायरी शुरू की थी और असद तखल्लुस इख्तियार किया था। 1816 में गालिब तखल्लुस इख्तियार किया था। गालिब अपने उर्दू कलाम से ज्यादा फारसी कलाम को गालिब को अपना उर्दू कलाम से फारसी कलाम पसंद था। ज़ौक़ के इंतकाल के बाद बहादुर शाह जफर ने गालिब की शागिर्दी इख्तियार की और मलिकुश शोरा का खिताब मिला। शमशुर रहमान फारूकी ने गालिब के 138 अशार की तशरीह तफहीम गालिब के नाम से की है। अब ये जो किताब है तफहीम गालिब, ये बहुत अहम है। आपको याद रखना है कि किसकी तसनीफ है? शमशुर रहमान फारूकी की है। किससे रिलेटेड है? तो गालिब की 138 अशार की
तशरीह है। गालिब के अहम शागिर्द मीर मेहदी मजरूह, मौलाना हाली, बहादुर शाह जफर, मुंशी हरगोपाल तुफ्ता। बहादुर शाह जफर, आप ये नाम याद रखेंगे कि गालिब जो है बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे। तसानीफ की अगर आपकी बात की जाए, दस्तंबू सने शात 1858 एक रोजनामचा है जिसमें गालिब ने फारसी जुबान में 15 महीने यानी मई 1857 से अगस्त 1858 तक के गदर के हालात कलमबंद किए हैं। काते बुरहान सने शात 1862, इस किताब में गालिब ने मोहम्मद हुसैन तबरेज़ी की फारसी लुगत बुरहान काते की गलतियों की निशानदही और उनकी इस्लाह की। पंज आहंग 5 हिस्सों पर मुश्तमिल, इसमें फारसी ईशा परदाजी के नमूने दिए गए हैं। उदे हिंदी सने शाद 17 अक्टूबर 1868 गालिब के खुतूत का पहला मजमुआ है। उर्दू मुअल्ला सने शाद 16 मार्च 1869 गालिब के खुतूत का दूसरा मजमुआ है। गालिब ने सबसे ज्यादा खुतूत मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम लिखे थे। ख्वाजा अहमद फारूकी ने गालिब के खुतूत में लिखा है कि खाकिम बदहन अगर दीवान गालिब न होता और सिर्फ खुतूत गालिब होते तो भी गालिब गालिब ही रहते। गालिब के ताल्लुक से चंद अहम अक़वाल है, लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट आपको और भी जानना जरूरी है कि गालिब ने अपने खुतूत में दारुस सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है, तो आपका जवाब हो जाएगा रामपुर। अगला सवाल, अहम अक़वाल, गालिब से रिलेटेड चंद अहम अक़वाल है जो कई बार आपके एग्जाम के क्वेश्चंस बन चुके हैं। जैसे मिर्जा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है, ये किसका कहना है, तो जवाब है अब्दुर्रहमान बिजनौरी। हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक वेद मुक़द्दस, दूसरी दीवाने गालिब, और ये किसका कहना है, अब्दुर्रहमान बिजनौरी। गालिब की अजमत का राज ये कि उन्होंने उर्दू को सोचने वाला जहन दिया, ये किसका कहना है, आल अहमद सुरूर। गालिब ने उर्दू शायरी को एक नया शऊर, एक नया नस्ब, एक नया उफुक दिया, ये किसका कहना है, तो रशीद अहमद सिद्दीकी। गालिब के तसर्रुफ से गज़ल उर्दू की तासीर और तकदीर बन गई, कहना है रशीद अहमद सिद्दीकी का। अगर इस लड़के को कोई कामिल उस्ताद मिल गया और उसने उसको सीधे रास्ते पर डाल दिया तो लाजवाब शायर बन जाएगा, वरना मुहमल बिकने लगेगा, ये कहना है मीर तकी मीर का। अब ये स्टेटमेंट आपको पुराने पेपर में मिल जाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने गालिब के बारे में हर वो पॉइंट कवर करने की कोशिश की है जहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हकीम मोमिन खां मोमिन के बारे में। तो मोमिन का नाम क्या है, आपका नाम है मोहम्मद मोमिन खां। बात की जाए आपका तखल्लुस क्या है, तो मोमिन। पैदाइश हुई 1800 ईस्वी में दिल्ली में, वफात 1852 में दिल्ली में कोठे से गिरने की वजह से आपकी मौत हुई। वालिद का नाम क्या है, तो आपके वालिद का नाम है गुलाम नबी खां। खानदानी पेशा आपका क्या है, तो वो है तबाबत। मोमिन ने शाह अब्दुल कादिर से अरबी की तालीम हासिल की, तिब अपने वालिद से पढ़ी। हकीम गुलाम नबी खां के मुर्शिद शाह अब्दुल अजीज ने मोमिन नाम तजवीज़ किया था। अब ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि मोमिन नाम किसने तजवीज़ किया था, शाह अब्दुल अजीज। मोमिन की शायरी के उस्ताद शाह नसीर थे। मोमिन के शागिर्दों में शयुफ्ता, मीर हसन, मीर गुलाम अली वहशत। तो याद रखेंगे मोमिन की शायरी के उस्ताद कौन है, तो जवाब है शाह नसीर। मोमिन के शागिर्दों में देखें दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, शयुफ्ता और मीर हसन। मोमिन की गज़लों का दायरा हुस्न इश्क तक महदूद है। मोमिन की गज़लों में इश्किया जज्बात का बरमला इजहार रंगीनी और शगुफ्तगी पैदा करता है। मोमिन के दीवान को उनके शागिर्द नवाब मुस्तफ़ा खां शयुफ्ता ने मुरत्तब किया और मौलवी करीमुद्दीन ने 1846 में शाये किया। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मोमिन के दीवान को किसने मुरत्तब किया, नवाब मुस्तफ़ा खां
شیفتہ نے، اور کس نے شائع کیا مولوی کریم الدین نے 1846 عیسوی میں۔ مومن سے ریلیٹڈ چند اہم اقوال۔ مومن تہذیب کی لگام کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور ہمیشہ باتیں رموز و کنایے کے پیرائے میں کہتے ہیں۔ ایسا کہنا ہے امداد امام اثر کا۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ غالب نے کہا تھا اگر مومن مجھے اپنا یہ شعر دے دیں تو میں ان کو اپنا پورا دیوان دینے کو تیار ہوں۔ نفس غزل میں مومن اپنے تمام ہم اثروں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ ضیاء الدین بدایونی۔ تو ہم لوگوں نے غالب کے بارے میں بات کی اور مومن کے بارے میں آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم لوگ بات کریں گے شاد عظیم آبادی کے بارے میں۔ آئیے سمجھتے ہیں شاد کا نام کیا ہے۔ تو شاد کا نام ہے سید علی محمد۔ یہ آپ کو پرانے پیپر کے کوشچنز میں مل جائے گا کہ شاد کا اصل نام کیا ہے۔ تو شاد کا اصل نام ہے سید علی محمد، تخلص آپ کا ہے شاد، پیدائش ہوئی 1846 عیسوی میں عظیم آباد پٹنہ میں، اور انتقال ہوا ہے 1927 پٹنہ میں۔ پیدائش 1846، انتقال 1927۔ والد کا نام ہے سید عباس مرزا، خطاب آپ کا ہے خان بہادر، انگریزی حکومت نے 1891 عیسوی میں دیا تھا۔ شاد کی شاعری کے استاد خواجہ میر درد کے شاگرد شاہ الفت حسین فریاد تھے۔ شاہ الفت حسین فریاد نے ہی علی محمد کا تخلص شاد تجویز کیا تھا۔ اب یہ چیز ذہن میں بٹھانے کے لیے کی ہے کہ شاد کا تخلص جو ہے یہ کس نے تجویز کیا تھا شاد؟ تو جواب آپ کا ہے شاہ الفت حسین فریاد۔ شاد غزل میں میر تقی میر اور آتش سے متاثر ہیں۔ ناقدین کا یہ خیال درست ہے کہ میر کے سادہ و بے ساختہ انداز بیان میں آتش کی رنگینی بیان کی آمیزش کر دی جائے تو شاد کا اسلوب وجود میں آتا ہے۔ شاد نے 1874 میں 7 روزہ اخبار نسیم سحر جاری کیا تھا۔ اب یہ چیز بھی آپ کو یاد رکھنی ہے کہ کئی بار آپ کے ایگزام میں اخبار ہیں، رسالے ہیں، ان سے ریلیٹڈ کوشچنز ملتے رہتے ہیں۔ بات کی جائے آپ کے شعری مجموعوں کی تو نغم الہام شاد کی غزلوں کا دیوان ان کے شاگرد حمید عظیم آبادی نے 1928 میں مرتب کر کے شائع کیا۔ یہ سبھی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نغم الہام کس کا شعری مجموعہ ہے، لیکن یہ چیز بھی یاد رکھیں گے کہ نغم الہام کے مرتب کون ہیں؟ تو جواب ہے حمید عظیم آبادی۔ اور یہ پہلی بار کب شائع ہوا؟ 1928 میں۔ اگلا شعری مجموعہ ہے میخانہ الہام، سروش مستی، رباعیات شاد، فروغ ہستی جو کہ نظموں کا مجموعہ ہے، مادر وطن مثنوی ہے، اندھیر نگری آپ کا دیوان ہے، حیات فریاد شاد عظیم آبادی کے استاد شاہ الفت حسین فریاد کی سوانح حیات ہے جو شاد نے لکھی۔ حیات فریاد۔ اقوال۔ قاضی عبدالودود نے شاد کی خود نوشت کا جائزہ لینے کے بعد کہا تھا کہ وہ جھوٹوں کا بادشاہ تھا۔ اب یہ جو بیان ہے، یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، یہ آپ کو کوشچنز کی فارم میں پریویس ایئر کوشچن میں مل جائے گا۔ نور الحسن نقوی نے شاد کو دبستان عظیم آباد کی آبرو کہا ہے۔ تو شاد کو دبستان عظیم آباد کی آبرو کس نے کہا؟ جواب ہے نور الحسن نقوی۔ تو تمام پوائنٹس جہاں سے ایگزام میں کوشچنز بن سکتے تھے ان کو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے شروعات ہم نے کی ہے مرزا اسد اللہ خان غالب سے۔ غالب کا نام کیا ہے، تخلص کیا ہے، سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، چچا کا نام کیا ہے، ابتدائی تعلیم آپ نے کس سے حاصل کی، شادی آپ نے کس سے کی، اور آپ نے دہلی کا سفر کب کیا، کلکتہ کا کب کیا، پہلے آپ نے اسد تخلص اختیار کیا پھر غالب، یہ کب اختیار کیا۔ اسی طرح سے غالب کس بادشاہ کے شاگرد، کس بادشاہ کے استاد تھے، ملک الشعراء کا خطاب غالب کو کس نے دیا، تفہیم غالب کس کی کتاب ہے، تفہیم غالب
किस से रिलेटेड है, ये तमाम ऐसे सवालात हैं जो आप सभी को एग्जाम में मिल सकते हैं। गालिब के खतूत का पहला मजमुआ, दूसरा मजमुआ दारुस्सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है, गालिब ने सबसे ज्यादा खतूत किसके नाम लिखे हैं। इसी तरह से गालिब से रिलेटेड चंद अहम अक़वाल हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिले हैं। मोमिन के बारे में आपको याद रखना कि मोमिन की शायरी के उस्ताद कौन है, पैदाइश क्या है, विलादत क्या है, वफात क्या है। ऐसे ही मोमिन से रिलेटेड कुछ अहम अक़वाल हैं, ये भी आप याद रखेंगे। शाद अज़ीमाबादी का नाम क्या है, वालिद का नाम क्या है। शाद अज़ीमाबादी ने कौन सा अखबार जारी किया था 1874 में। शाद अज़ीमाबादी के शेरी मजमूए अहम हैं। शाद अज़ीमाबादी को किसने उनकी खुदनविश्त का जायजा लेने के बाद कहा था कि वह झूठों का बादशाह था। ये तमाम ऐसे सवालात हैं जहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग हो सकता है, उसकी फॉर्मेशन बदल सकती है, लेकिन फैक्ट बदलने वाले नहीं है। इन्हीं फैक्ट के सहारे नए क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर बार मिलते हैं। तो मेरा कहना यह है कि पहले आप फैक्ट को तैयार कर लीजिए। चीजें अगर आपके पास होगी तो क्वेश्चन आप आसानी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ सॉल्व कर जाएंगे। तो आज की इस क्लास को आप सभी लोग खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सकें। इस तरह के रेगुलर क्लासेस के जरिए आपकी प्रैक्टिस कराई जा रही है, चीजें आपकी कंटेंट आपको अच्छे दिए जा रहे हैं ताकि आपकी थ्योरी क्लासेस भी हो जाए और साथ ही साथ में क्वेश्चन भी हम आपको करवा रहे हैं कि वहां से आप प्रैक्टिस भी कर सकें कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सकें। एग्जाम से पहले ये शिकवा शिकायत बिल्कुल ना रहे कि एक ऐसी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट जहां पे क्वेश्चंस भी करवाए जा रहे हैं और थ्योरी क्लासेस भी करवाई जा रही हैं ताकि इस क्लास से आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।